और आइए अब देखते हैं खबरें सुपरफास्ट। बीते 24 घंटे की बारिश ने साइबर सिटी गुरुग्राम का क्या हाल किया वो देखिए। हालात ऐसे थे कि गोल्फर ज्योति रंधावा को घर जाने के लिए कार की जगह बोट निकालनी पड़ी। जोरदार बारिश में सोहना रोड की आलीशान सोसाइटी तत्वम वेला भी जल भराव से बच नहीं पाई। सोसाइटी में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर ज्योति रंधावा ने इस जल भराव में अपने घर से सोहना रोड तक बोट चलाई। उन्होंने वाटर बोट चलाने का वीडियो भी ट्विटर पर डाल दिया। चंद घंटे की बारिश ने देश के साइबर सिटी को सैलाब सिटी में तब्दील कर दिया। सड़कों पर नाव चल रही है। पानी के आगे कार ने सरेंडर कर दिया है। कार पूरी तरह डूब चुकी है और लोग सड़कों पर तैर रहे हैं। अंडरपास पर पानी के बहाव ने सैलाब का रूप ले लिया है और लहरें अंडरपास की छत को छू रही हैं। सड़कों पर दूर दूर तक पानी और जाम के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। बाइक वालों का तो और भी बुरा हाल है। दोपहिया गाड़ी का भागना तो दूर, पैदल गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो गया है। जिस गुरुग्राम की गिनती देश के सबसे एडवांस शहरों में होती है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, आसमान से बात करती इमारतें हैं, वो शहर चंद घंटे की बारिश में डूब जाता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं और चौराहे संगम। जाम तो गुरुग्राम की नियति बन चुका है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये किसी आपदा से कम नहीं होता। गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। सड़कों पर घंटों बीत जाते हैं। बारिश की तैयारियों को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन सब पानी में डूब जाते हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें बदहाल शहर की कहानी बयां कर रही हैं। बिजनौर में हरिद्वार नजीबाबाद बाईपास पर बहने वाली लकड़हरान नदी में भयंकर पानी के चलते मिनी मेटाडोर तेज बहाव के चलते नदी में बह गई, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। भारी मशक्कत के बाद किसी तरह गोताखोरों की मदद से ड्राइवर के शव को बाहर निकाला गया। मसूरी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत लेकर आई है। भारी बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग को करीब 5 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। सड़क पर कई जगह भूस्खलन और पहाड़ गिरने से यातायात ठप हो गया और रास्ते में कई यात्री फंस गए। चमोली में हो रही लगातार बारिश अब आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। बारिश की वजह से करीब 16 लिंक मोटर मार्ग समेत चमोली ऊखीमठ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है। जंगलों के बीच से लगातार पत्थर और पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं, जिसने सफर को जानलेवा बना दिया है। टिहरी जिले के घनसाली के ऊपरी हिस्से में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं और गांव वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह सड़क मार्ग पर हुए भूस्खलन के चलते सड़क पर भारी भरकम पत्थर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है। श्योपुर में पिकनिक मनाने गया एक परिवार बाढ़ के बीच फंस गया। नदी में आए अचानक सैलाब में देखते ही देखते 2 युवक तेज बहाव में बहने लगे, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए उन्हें बचा लिया। जबलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर पानी पानी हो गया है। सड़कों पर नाव चल रही है। वहीं कई कच्चे मकान और झुपड़ियां जमींदोज हो चुकी हैं। दर्जनों लोगों के सर से मूसलाधार मुसीबत में छत छीन चुकी है।
दिल्ली और एनसीआर के इलाके में रात भर की बारिश से चारों तरफ पानी पानी हो गया। गलियां पानी में डूबी हुई हैं, सड़कों पर पानी ने कब्जा कर रखा है। हर तरफ जल जमाव के हालात हैं। दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर गुरुग्राम और गाजियाबाद, हर जगह बीते 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से हाल बेहाल है। दिल्ली और एनसीआर के इलाके में रात भर की बारिश से चारों तरफ पानी पानी हो गया। गलियां पानी में डूबी हुई हैं, सड़कों पर पानी ने कब्जा कर रखा है। हर तरफ जल जमाव के हालात हैं। दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर गुरुग्राम और गाजियाबाद, हर जगह बीते 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से हाल बेहाल है। तस्वीरों को देखकर वाकई हैरानी हो रही है। ये दिल्ली ही है या फिर कोई और शहर? चंद घंटों की बारिश और दिल्ली एनसीआर घुटनों तक जलमग्न। पूर्वी दिल्ली हो या फिर पश्चिमी, उत्तर दिल्ली हो या फिर दक्षिणी, मंजर एक जैसा, परेशानी एक जैसी, क्योंकि आधी से ज्यादा दिल्ली पानी पानी हो गई। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, टैगोर गार्डन, यमुना विहार, इंडिया गेट, सभी में दूरी कई किलोमीटर की है, लेकिन बारिश ने सभी को बेहाल किया। दिल्ली के साकेत इलाके में जे ब्लॉक में मूसलाधार बारिश की वजह से दीवार गिर गई, जिसकी वजह से दीवार के किनारे खड़ी दर्जनों गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं और क्षतिग्रस्त हो गईं। क्षतिग्रस्त गाड़ियों का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में चमचमाती गाड़ियां दीवार के मलबे के नीचे से बारिश के दर्द को बयां कर रही हैं। पल भर में देखते ही देखते लाखों की कार कबाड़ बन गई। गाजियाबाद में शहर के बीचों बीच स्विमिंग पूल जैसा नजारा देखने को मिला। कल से हो रही बारिश के बाद प्रताप विहार विजयनगर इलाके को गाजियाबाद के कोतावली इलाके से जोड़ने वाला गौशाला अंडरपास में कई फुट जल भराव हो गया। अंडरपास के पानी में बच्चे मस्ती करते नजर आ रहे हैं। अंडरपास में भरा पानी एक और बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की तरह बन गया है, तो दूसरी तरफ इस इलाके से गुजरने वाले लोगों को जल भराव से भारी परेशानी हो रही है। पानी में डूबी हुई बस और किसी तरह बचकर निकलते हुए लोग। ये तस्वीर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की है। मंगलवार रात ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि शहर के नए बस अड्डे के पास स्थित ओवरब्रिज के नीचे का हिस्सा तालाब में तब्दील हो गया। इस रोडवेज बस के चालक को पानी का अंदाजा नहीं लगा और आधी बस पानी में डूब गई। बस में 15 से 20 मुसाफिर सवार थे। बस से उतरना किसी जोखिम से कम नहीं था, लिहाजा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फिर फायर ब्रिगेड ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। आधी रात को टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। भारी बारिश ने यूपी के कई शहरों में तांडव मचाया। ये तस्वीर यूपी के अमरोहा शहर की है। तस्वीरों में देखिए आसमान से कैसी आफत बरस रही है। इतना पानी की सड़कों पर मानो नदी बह रही हो। अब बिजनौर का हाल देखिए। 3 घंटे की बारिश ने बिजनौर के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। देखिए पानी पार करना इस कार वाले को किस तरह भारी पड़ गया। बीच रास्ते में कार बंद हो गई। बारिश से शहर की मुख्य सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। शहर के हर कोने में सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। यहां तक कि कई लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। अब हापुड़ का हाल देखिए। हापुड़ में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की तैयारी की पोल खोल दी। करीब 2 घंटे हुई बारिश में शहर पानी पानी नजर आया। शहर का पानी नालों से बाहर नहीं निकल पाया और शहर की कॉलोनियों में जल भराव हो गया। शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। हापुड़ के प्रमुख बाजार, गोल मार्केट, अतरपुरा, पक्का बाग जैसे इलाकों में सड़कें पानी पानी नजर आईं। हाफिजपुर क्षेत्र में रेलवे फाटकों को बंद कर बनाए गए अंडरपास में भी पानी भर गया। पानी की निकासी न होने के चलते कार सवार युवकों ने जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार किया।
जिससे कार पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। सड़कें पानी में लबालब हैं। गली मोहल्ले में पानी भर गया है। बुधवार को यहां जोरदार बारिश से जल जमाव हो गया। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भी बादल जमकर बरसे। ये गोदावरी नदी की तस्वीरें हैं। नदी उफान पर है। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। बाढ़ का सबसे बड़ा सितम बिहार झेल रहा है। मौसम विभाग ने पटना समेत राज्य के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंगेर में गंगा नदी उफान पर है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान को बाढ़ के चलते बंद करना पड़ा है। गंगा का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। समस्तीपुर में बागमती नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 11 किलोमीटर लंबी सड़क और इसमें बने पुल बाढ़ में समा चुके हैं। 3 पंचायतों के करीब 40,000 लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। पुडुचेरी में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ के पानी ने कई इलाकों में घुसपैठ कर ली है, जहां से लोगों को निकाला जा रहा है। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। भारी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। सड़कों पर खड़े दोपहिया वाहन गिरे हुए हैं। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। घर के बाहर ही नहीं, अंदर भी पानी की घुसपैठ हुई है। घर के फर्नीचर बारिश में खराब हो गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा बुरा हाल जोशियाड़ा इलाके में देखने को मिला। यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों का कहना है कि 15 सालों से जलभराव की समस्या झेल रहे हैं। जगह जगह से भूस्खलन की भी तस्वीरें आ रही है। सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है। सड़कें बंद होने से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बीच देहरादून से खौफनाक तस्वीरें आ रही है। देखिए कैसे बारिश में सड़क का एक हिस्सा ही गायब हो गया। सड़क पर विशालकाय गड्ढा हो गया। जो सड़क बची है वो भी खतरे में है। सड़क में दरार आ चुकी है। बारिश के पानी के साथ पहाड़ों से नीचे मलबा भी गिरने लगा, जिससे लोग खौफ में आ गए। भारी बारिश से देहरादून की संकरी गलियों में पानी दौड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि घर में पानी घुस गया। लोगों की पूरी रात घर से पानी निकालने में गुजरी। नदियों के उफान पर आने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। यूपी के इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मजदूरों से भरी प्राइवेट बस पलट गई। हादसे में करीब 30 लोग घायल हो गए। दरअसल मजदूरों को लेकर जा रही बस अचानक पलट गई, जिससे बस में सवार 30 यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों को सैफई के पीजीआई में भर्ती कराया गया है। ये बस दिल्ली से बिहार के मधुबनी जा रही थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि बस किस हालात में पलटी। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की छात्रा योगिता गौतम की हत्या कर दी गई। उसके शव को डौकी क्षेत्र के गांव बमरोली में सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। योगिता के सिर पर भारी चीज से प्रहार किया गया। बुधवार की सुबह उसका शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया। शाम को शिनाख्त होने पर मृतका के भाई डॉक्टर मोहिंदर कुमार गौतम ने उरई में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक तिवारी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस टीम ने देर रात डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया। यूपी के भदोई जिले में एक किशोरी के साथ दरिंदगी की गई।
यहाँ कोतवाली क्षेत्र में 17 साल की किशोरी का कथित रूप से अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर हत्या कर उसकी पहचान छिपाने के मकसद से शव को तेजाब से जला दिया गया। बताया जा रहा है कि सोमवार को लड़की बाहर गई थी, जहां से वह लापता हो गई। बताया जा रहा है कि शरीर बुरी तरह से झुलस गया था। घर वालों ने किशोरी के जीन्स से उसकी पहचान की। सुशांत केस में सीबीआई को हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई की टीम अब मुंबई का रुख करेगी। सुशांत मामले की जांच के लिए सीबीआई ने एक एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसमें 4 वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। एसआईटी की अगुवाई सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर करेंगे। सीबीआई की जांच बिहार पुलिस की एफआईआर पर आधारित होगी, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया गया था। सीबीआई की एसआईटी जल्द मुंबई पुलिस को एक खत लिखकर केस की डिटेल की मांग करेगी। इस मामले की केस डायरी, क्राइम सीन के फोटोग्राफ, ऑटोप्सी रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट और दर्ज किए गए गवाहों के बयान की कॉपी सीबीआई मुंबई पुलिस से हासिल करेगी। सीबीआई मुंबई के बांद्रा में स्थित सुशांत के घर का भी मुआयना करेगी, जहां सुशांत की लाश पंखे से लटकी मिली थी। सीबीआई के साथ मौके पर उनकी फॉरेंसिक टीम भी होगी, जो एक बार फिर से मौकाए वारदात से सुराग तलाशने की कोशिश करेगी। सुशांत के परिवार ने कत्ल का शक जाहिर किया है, लिहाजा एसआईटी उसी शक को मद्देनजर रखते हुए फ्लैट के कमरे में क्राइम सीन भी रिक्रिएट करेगी, साथ ही डमी टेस्ट भी किया जाएगा। सीबीआई मौकाए वारदात पर मौजूद लोगों का बयान दोबारा से दर्ज करेगी, जिसे लेकर जल्द नोटिस जारी किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो पूछताछ की शुरुआत सुशांत के घर में काम करने वाले लोगों और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से होगी। वहीं रिया और उनके परिवार से भी पूछताछ करेगी। सूत्रों की माने तो जब तक रिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलते, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस बीच बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन करने वाली बीएमसी ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 7 दिन से पहले रुकने वाले अधिकारियों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। भले ही सचिन पायलट अब ना तो राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे और ना ही कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन अब भी अपने गढ़ में उनका जलवा कायम है। सियासी संकट खत्म होने के बाद पायलट जब पहली बार टोंक पहुंचे तो उनके स्वागत में जन सैलाब उमड़ा। कई किलोमीटर तक लोग पैदल और गाड़ियों के काफिले के साथ उनका स्वागत करते नजर आए। टोंक शहर में पायलट के स्वागत में सैकड़ों द्वार बनाए गए हैं। शांति निकेतन में बवाल को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई। बंगाल के कई शहरों में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और टीएमसी पर सियासत करने का आरोप लगाया। कोलकाता में सौमित्र खान की अगुवाई में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक छापेमारी अदालत के आदेश के बाद की गई है। अर्जुन सिंह पर कोऑपरेटिव बैंक में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बीजेपी सांसद ने आरोपों से इनकार किया है और छापेमारी को टीएमसी की सियासी साजिश बताया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पहले ही कमलनाथ सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। सरकार ने कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत 51,000 की राशि देने से इनकार कर दिया है। सामाजिक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने साफ किया कि इस योजना में पिछले शिवराज सरकार में तय राशि ही दी जाएगी, यानी लाभार्थियों को 25,000 की राशि ही मिलेगी। शिवराज सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय को जानकारी दे दी गई है। शिवराज सरकार बनने के बाद करीब 5 महीने से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी फिलहाल कमलनाथ के ही पास है। मणिपुर में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के महासचिव राम माधव, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा,
और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की उपस्थिति में विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद 5 विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। ये 5 एमएलए कांग्रेस के 59 विधायकों में शामिल हैं जो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए सोमवार को विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में शामिल नहीं हुए थे। सहारनपुर में नगर निगम के विरोध में जोरदार हंगामा हुआ। सैकड़ों लोगों ने नगर निगम के दफ्तर पर बवाल काटा और जमकर नारेबाजी की। दरअसल सड़क बनाने के लिए नगर निगम अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है, जिसमें तोड़फोड़ के दौरान एक खास धर्मस्थल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। थाईलैंड में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बैंकॉक में शिक्षा मंत्रालय के सामने रैली आयोजित कर छात्रों ने विरोध जताया। छात्र देश में फिर से चुनाव कराने और संविधान में बदलाव की मांग कर रहे हैं। दुनिया में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या 2 करोड़ 24 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं इस वायरस ने अब तक 7,86,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 56,64,000 के पार पहुंच गई है। वहीं ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 34,18,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन की सिर्फ अमीर देशों तक पहुंच को लेकर पोप फ्रांसिस ने चिंता जताई है। पोप ने कहा है कि वैक्सीन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बननी चाहिए। छोटे और जरूरतमंदों तक वैक्सीन पहुंचना जरूरी है। कोरोना महामारी के बीच मैनचेस्टर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने एक पार्टी में छापा मारा जिसमें वहां 200 से अधिक लोग मौजूद थे और पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने पार्टी करने वाले पर जुर्माना भी लगाया है। दक्षिण अफ्रीका ने 5 महीने बाद सिगरेट और अल्कोहल की बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया है। कोरोना वायरस की वजह से मार्च में लागू हुए लॉकडाउन के बाद से दक्षिण अफ्रीका में कई आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मंगलवार को नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा कैसे हुआ, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अनहुई प्रांत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। शी जिनपिंग ने बाढ़ से हुए नुकसान और आपदाओं से निपटने को लेकर चर्चा की। साथ ही प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया। कोरोना से जंग लड़ रहे अमेरिका में आग भी तबाही मचा रही है। एक तरफ टेक्सास की एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई, तो वहीं कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के बाद स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। पहले से कोरोना की मार झेल रहे हांगकांग में मंगलवार को हिगोस तूफान ने जमकर हाहाकार मचाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस तूफान से कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। हांगकांग के बाद तूफान ने अब चीन के दक्षिणी तट पर दस्तक दी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।